हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 19.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि इफ़ ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, जितने भी टर्म हैं कोई जीपी जो इनफाइनाइट तक गए हैं, इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल द सक्सीडिंग टर्म, कोई भी एक टर्म इनफाइनाइट जीपी का कोई भी एक टर्म बाकी जो बचे हुए आगे के जितने भी टर्म्स हैं वो क्या है जी, दो गुना है। बोलता है इफ़ ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल सक्सीडिंग टर्म्स, तो देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो उस जीपी का कॉमन रेशियो निकालना है। सबसे पहला हम लोग मान लेते हैं कि इनफाइनाइट जीपी, लेट ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट कहाँ था जी, इन्फिनिटी, बी एन इनफाइनाइट जीपी। मान लिए कि यह क्या है जी, एक इनफाइनाइट जीपी हम लोगों ने अपने से कंसीडर कर लिया। अब यदि इसका क्वेश्चन ने बोल दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट, यहाँ गिवन दैट बोल दिया है कि ईच टर्म of an infinite GP is twice the sum of all the succeeding terms। सक्सीडिंग टर्म्स का जितने भी हैं उसका क्या है जी, वो जो है ट्वाइस से दो गुना है कोई भी एक टर्म का। मतलब बोल सकते हैं यदि एक टर्म को हम लोग यदि मान लें ए, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डॉट डॉट इन्फिनिटी। या तो फिर यदि आप ए आर ले लें तो 2 इंटू ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डॉट डॉट इन्फिनिटी। या तो यदि ऐसा ले लें ए आर स्क्वायर ले लें तो 2 इंटू ए आर क्यूब प्लस ए आर 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। कोई भी एक टर्म, यदि कोई भी एक टर्म है वो दो गुना है बाकी जो बचे हुए जो टर्म्स हैं उसके इनफाइनाइट जीपी के जो सम हैं उसके बराबर हैं, दो गुना के बराबर। तो बोलता है वी हैव टू फाइंड कॉमन रेशियो इज व्हाट, हम लोग को आर का वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब सिंपल कोई भी यहाँ पे जो है तीन चार आगे के भी ले सकते हैं, कोई एक अपने से हम लोग कंसीडर कर लें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम लिखें ए इज इक्वल टू 2 इंटू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो ए इज इक्वल टू हम लोग को निकालना क्या है जी, कॉमन रेशियो। अब देखिए 2 इंटू हम लोग को पता है कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी मतलब एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बाय 1 माइनस आर। और यहाँ पे ए आर मतलब ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना है जी, ए आर बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो आर मीन्स कितना हो जाएगा आर। अब यहाँ से देखिए ए विल कैंसल, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 आर बाय 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2 आर, तो 1 इज इक्वल टू 3 आर, तो 3 आर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से हम लोग को आर का जो वैल्यू है ये हम लोग को निकल गया। हम लोग का आंसर देख लें, हाँ आंसर में दिया गया है 1/3। यदि ये हम लोग को दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यदि किसी की मर्जी नहीं सर ये वाला नहीं लेना है हमको ए लेना है तो इसके भी अनुसार से देख सकते हैं। ये है ए आर इज इक्वल टू 2 इंटू ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो ए आर इज इक्वल टू 2 इंटू ए आर स्क्वायर, इनफाइनाइट टर्म है तो वहाँ भी फार्मूला वही होगा, ए बाय 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर कॉमन रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा आर,
देखिए यहाँ से ए से ए कट गया, आर से एक आर कट गया, तो 1 इज इक्वल टू 2 इंटू आर 1 माइनस आर। यही रिलेशन देखिए यहाँ भी सेम आया है। तो इसके अनुसार से भी आर का वैल्यू कितना होगा 1/3। यदि आप इसके अनुसार से लें तो भी आर का वैल्यू कितना आएगा 1/3। तो बोला है कोई भी एक टर्म है और जो जितने भी टर्म बच गए हैं सक्सीडिंग टर्म, उसके सम वो क्या होगा जी, कोई भी टर्म का 2 गुना होगा। ये हम लोग को प्रूव करना था, मतलब प्रूव का दिया गया था हम लोग, देन हम लोग को आर का वैल्यू निकालना था। चलिए इसको नोट कर लें और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है शो दैट इन एन इनफाइनाइट जीपी विथ कॉमन रेशियो आर। हम लोग को शो करना है कोई एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका कॉमन रेशियो आर है, और बोल दिया है आर का वैल्यू 0 इज लेस देन आर लेस देन 1, मतलब आर का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। एनी टर्म इज लेस देन, कोई भी टर्म है वो छोटा है देन लेस देन द सम ऑफ ऑल सक्सीडिंग टर्म। तो इफ़ आर इज ग्रेटर देन कितना 1/2, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट इन्फिनिटी बी एन इनफाइनाइट जीपी हुज कॉमन रेशियो आर। एक इनफाइनाइट जीपी जिसका कॉमन रेशियो कितना मान लिया जी आर। अब फिर इसमें क्या बोला है, अब फिर बोलता है कि एनी टर्म इज लेस देन द सम ऑफ ऑल सक्सीडिंग टर्म, मतलब गिवन दैट एनी टर्म इज लेस देन द सम ऑफ ऑल द सक्सीडिंग टर्म। ये हम लोग को निकाल, ये दिया हुआ है तो हम लोग को प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट देन वी हैव टू प्रूव दैट आर इज ग्रेटर देन 1/2। ये रिलेशन दिया गया है तो हम लोग को ये प्रूव करना है आर का वैल्यू 1 से कितना होगा जी, सॉरी 1/2 से बड़ा, आर का वैल्यू 1/2 से बड़ा होगा। अब देखिए क्वेश्चन बोला क्या है जी, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन चला जाए, ये बोलता है एनी टर्म इज लेस देन, कोई भी एक टर्म आप उठा लें, कोई भी एक टर्म आप फ्री हैं, कोई भी एक टर्म उठा ले इज लेस देन द सम ऑफ ऑल सक्सीडिंग टर्म। यदि मान ली फर्स्ट टर्म ए है तो ए क्या होगा जी, तो हो जाएगा ए आर लेस देन, पहला टर्म छोटा होगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डॉट डॉट इन्फिनिटी। या तो फिर यदि आप ले लें ऐसा ए आर ले लें तो हो जाएगा लेस देन ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर का पावर 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। यदि आप ऐसा ले लें ए आर स्क्वायर ले लें तो लेस देन ए आर क्यूब प्लस ए आर का पावर 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। कोई भी एक टर्म लें वह आगे के जितने भी जो है सक्सीडिंग टर्म्स हैं उसके सम से क्या होगा, छोटा होगा। तो लोग कोई भी एक ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं इसके अनुसार से ए इज लेस देन ए आर प्लस ए आर क्यूब डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो ए इज लेस देन, अब देखिए जीपी है इनफाइनाइट तक गया है और आप बोल दिया है क्वेश्चन कि एंड 0 इज लेस देन आर लेस देन 1, आर का वैल्यू 1 से बड़ा, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला हम लोग जानते हैं होता है a बाय 1 माइनस आर। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना है ए आर बाय 1 माइनस आर, ये विल कैंसल, तो हो जाएगा यहाँ से 1 इज लेस देन 1 माइनस आर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से कट जाएगा 1 माइनस आर लेस देन आर, दोनों तरफ आर ऐड कर दें तो जाएगा 1 लेस देन, ये कितना हो जाएगा जी 2r। तो बोल सकते हैं 2r इज ग्रेटर देन 1, 2 से डिवाइड कर दें
टू टू विल कैंसल, तो जगह आर इज ग्रेटर देन 1/2। यही हम लोग को प्रूव करना था। यदि ऐसा रिलेशन रहेगा तो आर का वैल्यू 1/2 से बड़ा होगा। लेकिन जब लीनियर इन इक्वेशन से डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ जो काम कर रहे थे यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1 - आर। यहाँ ऐड किए हैं तो यहाँ लिखना होगा एडिंग बोथ साइड्स बाय आर। यहाँ पे डिवाइड किए हैं तो यहाँ भी लिखना होगा कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, क्योंकि इन इक्वेशंस में जितना भी वर्क करेंगे हम लोग को एक एक करके लिखना भी पड़ेगा। तो देखिए हम लोग का आर का वैल्यू हो गया 1/2, तो हम लोग इसके अनुसार से चलें। यदि आप इसके अनुसार से भी निकालिएगा तो भी आंसर आपको वही आने वाला है, अलग आंसर नहीं आएगा। हम लोग एक बार चेक भी कर सकते हैं। हालांकि किसी एक को ही लेकर के काम करना है, सबको लेकर के ज़रूरी नहीं, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि सभी के लिए भी सेम आ जाएगा। ए आर इज लेस देन ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डॉट डॉट इन्फिनिटी लेस देन हो जाएगा ए आर स्क्वायर बाय 1 - आर। यहाँ से ए कट गया, आर से आर कट गया, तो 1 लेस देन आर माइनस 1 - आर। तो सेम चीज़ तो वहाँ भी रिलेशन आया था, तो वहाँ से 1 - आर से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 - आर एक कट जाए तो 1 - आर लेस देन आर, तो 1 - आर प्लस आर लेस देन आर प्लस आर। यहाँ से कट गया 1 लेस देन 2r, तो 2r ग्रेटर देन 1, तो होगा 2r/2 1/2, तो जगह r इज ग्रेटर देन 1/2। कोई भी एक रिलेशन ले लें तो हमेशा r का वैल्यू क्या होगा जी, 1/2 से बड़ा ही आएगा। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। चलिए इसको आप नोट कर लें। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, ये बोला है इफ़ b इज इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ गिवन दैट b इज इक्वल टू a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस डॉट डॉट 2 कहाँ तक है जी, इन्फिनिटी। तो प्रूव दैट a इज इक्वल टू b बाय 1 + b, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया है। सिंस यहाँ दिया गया है b इज इक्वल टू a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब डॉट डॉट कहाँ तक है जी, टू इन्फिनिटी तक। हम लोग को सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है, तो यहाँ से हम लोग यदि फर्स्ट टर्म a है तो हम लोग जानते हैं फार्मूला सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या था, a/1 - आर। तो फर्स्ट टर्म भी a है, कॉमन रेशियो भी a है। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करें, अब हम लोग को a का वैल्यू निकालना है, तो इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, b × 1 - a इज इक्वल टू a, तो b माइनस ए बी इज इक्वल टू a। तो यहाँ से क्या कर दें, b इज इक्वल टू a प्लस ए बी, यहाँ से a कॉमन ले लें तो जाएगा 1 + b। यहाँ से बोल सकते हैं कि b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, तो जाएगा a इज इक्वल टू b बाय 1 + b। यही हम लोग को प्रूव करना था। ये सब समझिए छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 वर्ड के जो क्वेश्चन यदि आते हैं एग्जाम में तो इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चलिए इसको नोट कर लें। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, ये बोला है द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज़ 57। कोई इनफाइनाइट जीपी का सम है, वो दिया गया है 57, एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, एंड उनके क्यूब्स का सम दिया गया है 9747। तो देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन दैट
सबसे बोला है इनफाइनाइट जीपी बोला है, लेट कर लेते हैं, लेट ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर डॉट डॉट इनफाइनाइट टू इन्फिनिटी बी एन इनफाइनाइट जीपी। वो क्या है जी, इनफाइनाइट जीपी है जिसका कॉमन रेशियो भी हम लोगों ने आर मान लिया है। और एक गिवन दैट बोलता है सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू 57, मतलब ए आर प्लस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 57। तो यहाँ से हो जाएगा ए बाय 1 माइनस आर इज इक्वल टू 57। इसको पहला इक्वेशन। एंड फिर क्या बोला है, एंड बोलता है सम ऑफ देयर क्यूब्स इज, एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज इक्वल टू 9747। मतलब यहाँ से बोल सकते हैं ए क्यूब प्लस ए क्यूब आर क्यूब प्लस ए क्यूब, इसका भी क्यूब करेंगे पावर 6 टू डॉट डॉट टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 9747। यदि इसके अनुसार से करें तो भी जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है ए क्यूब और फॉर्मूला था ए बाय 1 माइनस आर। तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा जी, 1 आर क्यूब इज इक्वल टू 9747। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग को निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड देन फाइंड द कॉमन रेशियो। वी हैव टू फाइंड आर इज इक्वल टू वाट। तो हमें आर का वैल्यू निकालना है। देखिए दो इक्वेशंस दिए गए हैं 1 एंड 2, और इन दोनों के हेल्प से हमें क्या करना है, तो ये इक्वेशन निकालना है। ये इक्वेशन हम लोग को, हम तो इक्वेशन ही दोनों के हेल्प से हम लोग को आर का वैल्यू निकालना है। अब सोचा जाए आखिर इसमें क्या किया जाए कि आप लोग को क्या हो जाए जी, यहाँ से वैल्यू निकल जाए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम, दो काम कर सकते हैं कि दो तरीके से इसको करें। यदि इसको हम ऐसे लिख दें, यहाँ से फ्रॉम 2 की बात करें, फ्रॉम 2 से यहाँ से लिखा हुआ ए क्यूब, यहाँ भी हम लोग इसको यदि ब्रेक कर दें, ए क्यूब ए 1 माइनस आर क्यूब का फार्मूला, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब में फार्मूला ब्रेक कर दें, तब हो जाएगा वह, तो फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, आर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से इसको यदि हम फ्रॉम 2 लिखें तो यहाँ हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर बाय 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9747। अब ध्यान से यहाँ तक का वैल्यू देखें, ये दिया गया है 57। हाँ, लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम क्या होगा, यदि आप यहाँ से 57 लिखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9747। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल हो जाएगा ए और आर, तो हम लोग को यहाँ से ए मतलब आर का वैल्यू ए के टर्म में निकलेगा, जो हम लोग को आंसर चाहिए कोई नंबर, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग कोई दूसरा मेथड लगाते हैं। चलिए यार इसे लेते हैं फ्रॉम 1, ले लेते हैं फ्रॉम 1। ए कितना है, ए बाय 1 माइनस आर इज इक्वल टू 57। क्यूब कर दें, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, ये हो जाएगा 57 का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब बाय 1 माइनस आर का होल क्यूब इज इक्वल टू 57 का क्यूब। तो इसे लिख सकते हैं ए क्यूब इज इक्वल टू 57 का क्यूब इंटू 1 माइनस आर का होल क्यूब। अब यहाँ से ए क्यूब है, ए क्यूब का वैल्यू आर के टर्म यहाँ से लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए क्यूब इज इक्वल टू 9747 इंटू 1 माइनस आर क्यूब। तो यहाँ से इसको वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 9747 इंटू 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 57 का क्यूब 1 माइनस आर का होल क्यूब। तो क्या करते हैं, आर वाला टर्म को एक साइड कर देते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ कर दें, तो हो जाएगा 9747 बाय 57 का क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस आर का होल क्यूब बाय 1 माइनस आर क्यूब। यहाँ से कुछ टर्म यदि कटने वाले हैं क्या, हो जाएगा 9747 बाय 57 इंटू 57 हो जाएगा 1 माइनस
आर का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं फार्मूला 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से एक कटेगा तो स्क्वायर बचेगा। तो इधर आप लेफ्ट साइड नोट कर लें। कुछ टर्म कटने वाले हैं क्या? 57 को यदि 57 से यदि मल्टीप्लाई करके देखें, 57 को फिर 7 7 जा 49, 4 7 5 जा 35 एंड 4 3 हो जाएगा 39, हो जाएगा 5 7 जा 35 करी 3 5 5 जा 25 एंड 3 28 9 5 12 इतना हो जाएगा। लेकिन हम लोग को वहाँ कितना 9747, इसको देखिए कुछ नंबर से कट रहा है क्या? क्योंकि ये नंबर से कुछ कटना चाहिए। देखिए इधर कितना है 9747 को यदि 57 से डिवाइड कर दें तो जगह 1 हो जाएगा, 57 हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 4 4 हो जाएगा, 5 7 जा 5 6 जा 30, 7 टाइम्स लेके देखें 7 7 जा 41, 7 7 जा 7 7 7 जा कितना हो जाएगा 49 4 399, ये तो आ रहा है 7, ये उधर हो जाएगा 399, ये कितना हो जाएगा जी इधर 5 हो जाएगा 7, हाँ ये तो कट गया 57 171। तो यहाँ से एक कट है 171 टाइम्स में। इसको थोड़ा सा और लिखते हैं इधर 9747 बाय 57 इंटू 57 इंटू 57, ये हो गया 1 माइनस आर का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस आर स्क्वायर, एक कट गया 171। फिर ये कटेगा क्या 73 57 2 जा हो जाएगा 114, 3 जा 7 से 21 2 51 17, 3 टाइम्स में कटेगा। और ये कटेगा 19 7 जा 19 3 जा 57, तो जाएगा 1 बाय 19 इज इक्वल टू, उसको ब्रेक कर दे 1 माइनस 2 आर प्लस आर स्क्वायर बाय 1 प्लस आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 19 इंटू 1 माइनस 2 आर स्क्वायर, तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 19 माइनस हो जाएगा 38 आर प्लस 19 आर स्क्वायर, सबको उठा करके राइट साइड ले जाएं, हो जाएगा 19 आर स्क्वायर माइनस 38 आर प्लस 19 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा कितना 18 आर स्क्वायर माइनस 39 आर, फिर हो जाएगा प्लस 18 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से कुछ कॉमन है, 3 दिख रहा है कॉमन, 3 बाहर कर दें हो जाएगा 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3 को उधर डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा जी 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करें तब कितना आ जाएगा, तो इधर नोट कर लें। तो यहाँ से है 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, हो जाएगा 6 6 जा 36, और हो जाएगा 9 4 जा 36, 9 एंड 4 13, तो हो जाएगा 6 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 आर कॉमन तो हो जाएगा 2 आर माइनस हो जाएगा 3 माइनस 2 कॉमन हो जाएगा 2 आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2 आर माइनस 3 इंटू 3 आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2 आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, हो जाएगा 3 आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आर का वैल्यू 3/2 और यहाँ से वैल्यू हो जाएगा आर का वैल्यू 2/3। अब यहाँ सोचना है आर का 2 वैल्यू एक आया है, एक है आर 3/2 और एक है 2/3, आखिर इन दोनों में किसको कंसीडर करना है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पहला जो क्वेश्चन बोला हुआ था, पहला गिवन था कि ए आर स्क्वायर प्लस 2 इन्फिनिटी तक का वैल्यू कितना था जी 57 था। अब देखिए कोई भी यदि आप आर का वैल्यू यदि यहाँ आप 1 से बड़ा होता, फर्स्ट टर्म कुछ भी होता, कुछ का मतलब कुछ भी होता, यदि कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होता तो जैसे जैसे आगे टर्म बढ़ता वो टर्म क्या होता बड़ा होते जाता।
क्योंकि आप मान के चलिए फर्स्ट टर्म यदि ए 1 ही है, यदि 1 प्लस कॉमन रेशियो 3/2 मतलब 1.5, तो 1 × 1.5, फिर 1 × 1.5 का स्क्वायर, फिर 1 × 1.5 का क्यूब एंड सो ऑन। इस तरह से जो बढ़ता और सबको जोड़ते तो ये नंबर क्या होता, बढ़ते ही जाता बढ़ते ही जाता, और जब इन्फानाइट तक जाता बढ़ते बढ़ते इसका वैल्यू इन्फानाइट हो जाता, क्योंकि धीरे धीरे वो बढ़ ही रहा है। क्योंकि 1.5 का पावर यदि 5 लाख होता, करोड़ होता, तो वहाँ पे वैल्यू क्या होता, बढ़ते जाता, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25, फिर क्यूब करेंगे फिर कुछ बढ़ेगा फिर कुछ बढ़ेगा, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ते ही जाएगा। लिमिटेड उसका वैल्यू नहीं आएगा, अनडिफाइंड आएगा उसका वैल्यू। तो मतलब यहाँ पे इस केस के अनुसार से आर का वैल्यू जो भी होगा ये 1 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सम ऑफ इन्फानाइट जीपी में जो है वैल्यू तभी निकल पाता है जब आर क्या था, जो लेस देन 1 था, आर का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तभी वो सम ऑफ इन्फानाइट जीपी जो फार्मूला था वो लगा पाते थे। तो यहाँ जो है आर का वैल्यू 3/2 नहीं होगा, यहाँ पे इस मार है आर का वैल्यू 3/2 क्यों नहीं हुआ, तो आर का वैल्यू होगा क्या चीज़ 2/3। तो देयरफॉर बोल सकते हैं आर इज इक्वल टू 2/3 इज रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग आंसर पहले देख लें, उसके बाद फिर से थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 9 का वैल्यू 9 में दिया गया है 2/3। आर का वैल्यू 3/2 क्यों नहीं हुआ, आर का वैल्यू 3/2 का मतलब है 1.5 मतलब 1 से बड़ा, और सम ऑफ इन्फानाइट जीपी फिर से बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे टर्म जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा। तो सबको जोड़ेंगे यदि तो कहीं ना कहीं वैल्यू जो भी होगा वो इन्फानाइट तक जाएगा, क्योंकि 1 यदि होगा किसका वैल्यू कुछ भी हो 0.1 हो 0.5 भी यदि होगा ए का वैल्यू, तो 0.5 × 1.5 0.5 × 1.5 का स्क्वायर 0.5 × 1.5 का क्यूब 0.5 × 1.5 का पावर 4, और इन्फानाइट जाएगा। और सबको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू जो आपका आएगा ये जो है इन्फानाइट आ जाएगा। तो हम लोग को आर का वैल्यू 1/3/2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने बोल दिया है कि लिमिटेड है, कितना है 57 ही है, मतलब आगे जा कर के कहीं ना कहीं उसका वैल्यू कहीं 0 हो रहा होगा, और उसके बाद आगे का वैल्यू लिया नहीं गया होगा, उसको छोड़ दिया गया होगा। और वो तभी पॉसिबल है जब आर का वैल्यू 1 से छोटा होगा, क्योंकि आर का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो जैसे भी कोई भी एक वैल्यू 1 से यदि छोटा है, पावर बड़ा करेंगे पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू उसका घटना शुरू होगा। पावर यदि कोई नंबर 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, पावर बढ़ाएंगे तो पावर क्या होगा, वैल्यू घटना छोटा होते जाएगा, और छोटा होते जाएगा इसमें ऐसा आएगा वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। उसके बाद उसको जोड़ेंगे तो कोई मतलब ही नहीं होगा, तो और हो जाएगा कितना 57। जब इसलिए बोले आर का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 2/3। तो चलिए, तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देखा, 9 तक देखा। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं इसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।